देखिए, लौटते कोरोना को लेकर लोगों के बीच कितना है खौफ और लोग कितने हैं तैयार, इस पर देखिए आज तक संवाददाता मिलन शर्मा की एक रिपोर्ट। अब क्या कोरोना का प्रकोप फिर भारत में आने लगा है? क्या मास्क फिर से वापसी करने लगा है? पार्लियामेंट में तमाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री खुद अब मास्क में बैठे हैं, लेकिन हम इस वक्त एम्स के नजदीक हैं। अस्पतालों में अक्सर देखा जाता है कि लोग मास्क पहनते हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना से डर खत्म हो गया है, लोग आज बेबाक विदाउट मास्क भी घूम रहे हैं, विद मास्क भी घूम रहे हैं। तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। सर 2 मिनट, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है इस वक्त, अगर मास्क की वापसी होती है तो आप लगाएंगे मास्क? यस मैम, व्हाई नॉट। अच्छा, तो अभी आपको लग रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं दोबारा इंडिया में? यस आपको मैम। लगता है? यस मैम। क्यों, कहीं सुना आपने? यस मैम, चाइना में। अच्छा, चाइना की वजह से। तो मास्क से कंप्लाई करने के लिए आप तैयार हैं? नो, ये मास्क है बट थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से। अच्छा, मास्क लगाया हुआ है, हमेशा मास्क लगाती हैं आप? जी हाँ, मैं कहीं जाती हूँ तो मास्क ही लगा के जाती हूँ हमेशा? हाँ। तो अभी भी मास्क दोबारा वापसी करने लग रहा है शायद, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मास्क लगाने में, क्योंकि आप तो लगा ही नहीं है। नहीं, हैं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है मास्क लगाने में। कोरोना हुआ था आपको? नहीं, नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं। वैक्सीन लगाई है आपने? हाँ, वैक्सीन दोनों लग गई मेरे। अच्छा, तीसरी डोज? तीसरी डोज अभी मैं लगवाऊंगी, मेरा कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है। तमाम राज्यों में अब बैठक हो रही है। चाइना में जिस तरीके से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है भारत में भी ऐसा कुछ हो, लेकिन तैयारी भारत पूरी करना चाहता है, इसलिए लोगों को अब दोबारा से मास्क लगाना जरूरी पड़ सकता है। नई दिल्ली से कृपाल सिंह के साथ मिलन शर्मा, आज तक। तो दिल्ली एम्स के बाहर क्या हालात हैं ये तो आपको हमने दिखा दिया, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के हालात क्या हैं? लोग क्या मास्क पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं अपने संवाददाता अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं, वो इलाका जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ दिल्ली में एनसीआर में देखने को मिलता है। वजह यह है, कारण यह है कि ये छुट्टियों का समय है। लोग इस वक्त बड़ी तादाद में या तो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं या फिर वापस आ रहे हैं। सवाल यही है कि सरकारें सचेत हैं, लेकिन लोगों के अंदर कितनी इस वक्त सजगता है, क्या चेहरों पे मास्क दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब तस्वीरों में ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लोग बाहर निकलते हुए आपको दिख रहे हैं। बहुतायत में लोगों के चेहरे पे कोई मास्क नहीं दिखेगा। हाँ, कुछ सजग लोग दिखेंगे जिनके चेहरे पे मास्क है, और ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ेंगे भी, क्योंकि कोविड को लेके एक फटीग है। कहीं ना कहीं अभी गाइडलाइंस नहीं आए, नियम कानून नहीं आए, इसकी वजह से भी संभवतः लोग मास्क पहन के नहीं घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? दिलीप चौरे। कहाँ से आ रहे हैं? महाराष्ट्र, अकोला से। महाराष्ट्र से। आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं, वहाँ कोरोना का बहुत केसेस पहले देखा गया, और वैसा ही दिल्ली में हालात रहता है जब कोविड का वेव आता है। प्रधानमंत्री मास्क पहन के घूम रहे हैं, क्या आम लोगों को अब मास्क पहनना शुरू नहीं करना चाहिए? अभी पहनना शुरू करना चाहिए। अभी जो हिसाब से बातमी आ रही है, मैसेज आ रहे हैं न्यूज मीडिया की तरफ से, वो हिसाब से सब लोगों ने अवेयरनेस करके अपने आप सब चीजें अवेयरनेस के हिसाब से, सैनिटाइजर है, जैसे कि मास्क है, इस तरीके का यूज करना चाहिए। ये जरूरत अभी वक्त का तकाजा देखते कब से शुरू कर रहे हैं? जी बस अभी जाएंगे तो पहन लेंगे। गवर्नमेंट गाइडलाइंस नहीं आई हैं, लोगों के अंदर एक चेतना जरूर आ गई है। ये समझ आ रहा है कि कोरोना फैलने का खतरा एक बार फिर से देश पे मंडरा रहा है, और लोगों के अंदर एक भावना ये जरूर समझ में आ रही है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी गाइडलाइंस कब आएंगी। लेकिन एक तरफ तस्वीरें हैं संसद के अंदर से, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री मास्क में दिखाई दे रहे हैं। संसद की प्रक्रिया में मास्क पहन के घूम रहे हैं। तो अब उम्मीद यही की जा सकती है कि सरकारी गाइडलाइंस के पहले ही लोग अपनी तरफ से सजगता दिखाएं और कोविड को रोकने के लिए एहतियातन मास्क पहनना शुरू कर दे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करें। वीडियो सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। चलिए, ये तो बात हो गई दिल्ली की, लेकिन देखिए कोरोना ने पिछली बार जिन शहरों में तबाही मचाई थी उसमें मुंबई भी शामिल है, और इस बार फिर खतरे की आहट है, फिर खतरे की घंटी बज रही है। तो मुंबई में क्या है हालात, बता रहे हैं आज तक संवाददाता दीपेश त्रिपाठी।
कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार फिर से एक बार अलर्ट मोड पर आ गई है। हम इस वक्त मुंबई के एयरपोर्ट पर हैं, जहां पर सरकार ने आने वाले पैसेंजर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी से अपील की थी कि वो कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें, जिसकी तैयारियां एयरपोर्ट अथॉरिटीज की ओर से की जा रही हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जैसे मुंबई में कोरोना के आंकड़े थे वो देश में कुछ राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा थे, जो एक चिंता का विषय था। और इसी को देखते हुए सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, सरकार एहतियात बरत रही है। सरकार ने भी लोगों से अपील की है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कल सदन में भी ये बात उठाई और लोगों से भी अपील की। साथ ही स्वास्थ्य जो यंत्रणा है उसको भी पूरी तरह से तैयार रखने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है। कैमरामैन वैभव कनगुटकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई। चलिए, तो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट का हाल आपने तो देख लिया, लेकिन अब आपको लिए चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां लखनऊ एयरपोर्ट का हाल बता रहे हैं आज तक संवाददाता संतोष शर्मा। हम इस समय पर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जहां पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, ये तमाम जो चीजें बताई गई, जो निर्देश दिए गए, वो अभी फिलहाल नदारद नजर आ रहे हैं। लोग इसमें लापरवाही बरते नजर आ रहे हैं। जो लोग हैं, कुछ जो रेगुलर कर्मचारी हैं एयरपोर्ट के, वो तो मास्क में नजर आ रहे हैं, लेकिन यात्री हैं या कैब ड्राइवर्स हैं, वो मास्क पहने हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि अभी भी लापरवाही जो है, जिसकी अपेक्षा की गई है कि लोग सतर्क रहेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, उसका ये जो अपेक्षा लोगों से की गई है वो अभी नदारद नजर आ रही है। हालांकि अभी मास्क अनिवार्य नहीं किया गया है, सिर्फ एक सलाह दी गई है लोगों को, लेकिन कहते हैं कि बचाव सबसे बड़ा उपाय होता है किसी भी महामारी से बचने का। और ऐसे में कोरोना ने जो बीते कुछ सालों में तबाही मचाई, उसको देखते हुए अब सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही इस महामारी से बचाव का आखिरी रास्ता नजर आता है। लेकिन अभी उस रास्ते का पालन करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।